सर्वप्रथम तो मैं उस परम पिता परमात्मा को व अपने संतजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने इष्ट मित्रों को, अपने दोस्तों को और अन्य सभी लोगों को मैं सादर जय शिव करता हूँ। मित्रों, आप या पूरा संसार या मानव जाति बगैर कर्म किए जिंदा नहीं रह सकता। बगैर स्वप्न देखे भी जिंदा नहीं रह सकता और बगैर इस संसार से वियोग करे भी जिंदा नहीं रह सकता। तो कर्म अनिवार्य है। कर्म आपके हाथ में है। कैसा करना है आपको, आप स्वयं विचार करें कि कौन से कर्म करने चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। तो वो करने क्या है? उस करने के लिए कबीरदास ने कहा है। कबीरदास समझते थे कि बगैर कर्म कोई मनुष्य जी नहीं सकता। कबीरदास ने अपने शब्दों से बहुत अच्छी तरह समझाया है। कबीरदास ने कहा, वो कर्म करो जो अपने को प्रिय हो। जैसे मुझे अगर कोई गाली देता है तो प्रिय लगती है क्या? नहीं लगती है। आदर सम्मान देता है तो प्रिय लगता है। ऐसा ही हम आदर सम्मान दूसरों के साथ व्यवहार करें। मनुष्य जो जो अपने लिए चाहता है वो दूसरों के लिए भी इच्छा करे कि मैं उसके साथ यही व्यवहार करूंगा। तो शुभ कर्मों के लिए हमारे कबीरदास ने समझाया है कि शुभ कर्म करो। फिर कहा है कि बगैर स्वप्न के कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। जैसे कि जब आप जागृत से स्वप्न अवस्था में जाते हैं उसके बाद ही आप प्रगाढ़ निद्रा में पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो निद्रा के लिए वही है, स्वप्न अवस्था से जाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति, हर पशु स्वप्न देखता है। अब रही बात कि बगैर इस संसार से वियोग भी जिंदा नहीं रह सकता है। बात तो बिल्कुल सत्य है। विचार करो तो समझ में आ जाएगी कि मनुष्य जो है वो भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन बताए गए हैं। तो भूतकाल की वो सोचता है और बनाता है,
और विचार भविष्य की करता है और भविष्य बनाता है, वर्तमान के विषय में सोचता ही नहीं। संतों ने कहा है कि वर्तमान में जियो, भविष्य स्वयं सुधर जाएगा। और आपके लिए या हर मनुष्य के लिए वर्तमान ही रहता है, और वर्तमान में ही वो परमात्मा है। कहते हैं कल, अरे कल क्या होगा? कल भी तो आपके लिए वर्तमान ही होगा। जब आप कुछ करेंगे तो वो वर्तमान में ही करेंगे। अब वियोग वाली बात बताते हैं कि वियोग कैसे संसार से। हम जागृत अवस्था में बैठे हैं, इस जागृत अवस्था में कोई न कोई हम विचार करते रहते हैं। कोई असरफियाँ गिनता है, तो कोई स्त्रियों के चक्कर में पड़ता है, कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई किसी प्रकार से सोचता है। लेकिन जब हमें निद्रा आती है तो असरफियों का ढेर क्यों न लगा हो, वो आपके लिए हो, लेकिन आप निद्रा के लिए व्याकुल हो जाएंगे और कहेंगे एक तो कल गिन लेंगे, या निद्रा से जागेंगे तब गिन लेंगे। तो उन असरफियों को भी छोड़ देता है। स्त्रियां चाहे जितनी सुंदर उसके तेल मालिश क्यों न करती हों, लेकिन जब उसको निद्रा आती है तो वो कहता है कि बस अब रहने दो, अब मुझे निद्रा आ रही है, मुझे सोने दो। जब वो निद्रा में सोता है, प्रगाढ़ निद्रा में, तो उसे न तन का अपना होश है, न संसार के प्रपंच उसे याद आते हैं, न भाई बंधु याद आते हैं, न कोई कुटुंब का याद आता है, कोई नहीं रह जाता। जब उस निद्रा से हम जागते हैं तो कैसा सुख प्रतीत होता है। कहते हैं भैया आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छे हम सोए। तो ये सब अनुभव की बात है, लेकिन अनुभव हम करते नहीं हैं, उसको याद नहीं करते हैं कि वैराग्य में कितना आनंद होगा। जब हम वैराग्य में होते हैं, प्रगाढ़ निद्रा में हमारे ऊपर वैराग्य सवार होता है और परमात्मा के हम निकट होते हैं, तो मुझे कितना आनंद आता है। तो निद्रा जो है बहुत कीमती चीज। कहा सोने का समय, मतलब सोना महंगा होता है, कीमती होता है, इसलिए सोना कहा गया। तो सोना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मुझे निद्रा भी अच्छी नहीं लगती। वो कौन समय है? जब हमारा प्रेम भगवान से ज्वाइंट हो जाता है, भगवान हमारे बहुत निकटवर्ती आ जाते हैं, हम भगवान से बहुत स्नेह करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं भगवान के लिए करते हैं, और भगवान की याद मुझे हर वक्त याद आती है, तो मुझे निद्रा भी छोड़नी पड़ती है और अच्छी नहीं लगती है। मतलब कहने का तात्पर्य है सोना या हीरा मोती जो भी है उसके आगे सब फीका है। इसलिए हे मनुष्यों, आप अपनी करनी को सुधार लें और उस ईश्वर का चिंतन भजन करें। आपका उसी में कल्याण है।
यहाँ की ये सरफियाँ गिनकर ये पैसे रुपए जो भी हैं यहाँ बैंक खाते में आप जमा करते हैं, लेकिन वहाँ का तो बैंक खाता आपका नील पड़ा हुआ है। जाना कहाँ है? जाना कहीं है, वहाँ का बैंक खाता जो है मुझे खाता खोलना चाहिए। इसलिए हे मनुष्यों, आप भजन करें, यही परमात्मा की बैंक का खाता है और उस खाते में आप अपना धन, नाम धन, भजन धन एकत्रित करें, वो आपके कार्य में आएगा। अब यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। जय शिव।